हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कि मैं हूँ झारखंड का आपका एमसीक्यू बुक, ठीक, जिसको मैंने आपका चैप्टर 50 मैंने कल आपका टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो आपका टॉपिक का क्या नाम था? तो टॉपिक का नाम है आपका झारखंड के लोक नृत्य, ठीक, झारखंड के लोक नृत्य। तो इसको मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 60 तक कराया था। तो चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं 61 में कि दैन धारा नृत्य के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे सॉरी हाँ महिलाएं एक दूसरे के कमर पकड़कर प्रदर्शन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इसमें बोल रहा है मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ए एवं बी है ये दोनों आपका सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें बोल रहा है कि माघे मतलब माघे नृत्य किस जनजाति में प्रचलित सामूहिक नृत्य है। किस जनजाति में? तो हो जनजाति में आपका है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है कि माघे नृत्य का आयोजन कब किया गया था। कब किया गया है माघे नृत्यों का आयोजन जो आपका किया गया है ये आपका माघ पूर्णिमा में आपका ये आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माघ पूर्णिमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल नृत्य किस जनजाति द्वारा सरहुल के अवसर पर सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वाद्य यंत्र के साथ आपका किया जाता है तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य धान बोने के पश्चात आपका सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। सामूहिक रूप से आपका वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है तो हेरो नृत्य किया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में आपका जोमनमा जो नृत्य है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित। कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो ये आपका जो लांगड़े नृत्य है ये आपका प्रचलित है लांगड़े नृत्य, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, इसमें बोल रहे हैं कि किस नृत्य में किसी प्रकार के खुशी प्रकट करने या उत्सव के अवसर पर संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। संथाल तो लांगड़े नृत्य आपका किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोले संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य बाहा पर्व के अवसर पर आपका साल एवं महुआ फलों का प्रयोग के साथ किया जाता है। महुआ फलों का, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाहा नृत्य, ठीक, बाहा नृत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ किया जाता है। दोनों एक साथ किया जाता है तो क्या दसईं, ठीक, ये आपका SIPT 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है कि दौसमी नृत्य में डेढ़ प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। डेढ़ प्रकार के संगीत का प्रयोग जो आपका किया जाता है उसका लांगड़े हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, अब बोल रहा है कि लांगड़े क्या है, लांगड़े है क्या। तो लांगड़े आपका एक प्रकार का नृत्य है लांगड़े, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन नृत्य संथाल जनजाति द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन कर किया जाता है। सड़कों पर प्रदर्शन कर आपका किया जाता है तो डाहर नृत्य जो आपका होता है वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रही है यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दुल्हे के परिवार में किया जाता है। विवाह के दौरान आपका किया जाता है तो डोमकच नृत्य जो है ना वो आपका एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जो विवाह के दौरान आपका दुल्हे का परिवार में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य में बांस के पहिए से बिना पैर को हटाने के आकृति बनाकर किया जाता है। बिना पैर को हटाने का आकृति तो घोड़ा नृत्य जो होता है ना वही।
चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि दुर्गानाथ राय एक विनोद महतो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपका दुर्गानाथ राय एवं विनोद महतो है, ये आपका कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो है घोड़ा नृत्य के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में बोला किस नृत्य का मुख्य विशेषता पद संचालन है। पद संचालन है तो जरगा नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है कि जरगा नृत्य किस महीने में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। सामूहिक रूप से आपका किया जाता है तो हो जाएगा माघ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य जरगा के साथ साथ महिलाओं द्वारा तीव्र गति से वर्गाकार घूमकर किया जाता है। वर्गाकार घूमकर, तो ये आपका जो है ना और जरगा नृत्य उसी को किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है कि नटुआ नाच के प्रयुक्त पगड़ी को पंच प्रगना क्षेत्र में सामान्यतः डेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहते हैं कालगा, कहते हैं इसको कालगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है निम्न में से कौन नृत्य पालतू पशुओं हेतु किया जाता है। पालतू पशुओं के लिए आपका किया जाता है जिसके दौरान गौशाला की पूजा की जाती है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोहराय नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है कि सोहराय नृत्य में महिला डेस गाती है। क्या गाती है सोहराय नृत्य में, तो सोहराय नृत्य में महिला चुमावड़ी गाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर किया जाता है। मुकुट पहनकर आपका जो किया जाता है तो कली नृत्य हो जाएगा। ठीक, कली नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहे हैं निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। किस प्रकार के नृत्य का कहा जाता है, तो कली नृत्य को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कि चरणितरी रस कीड़ा ढगड़िया तथा खेमटा देश नृत्य के प्रकार है। ये कौन सा नृत्य का आपका प्रकार है, तो ये आपका हो जाएगा अग्नेय नृत्य का आपका ये सब प्रकार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है कि डोयोर नृत्य को किस नृत्य का एक रूप माना जाता है। किस नृत्य का एक रूप माना जाता है, तो ये आपका हल्का नृत्य जो है ना इसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि निम्न में से, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस नृत्य में नर्तक या नर्तकी अपने कंधे पर सर्वाकार गति से नृत्य करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डोयो नृत्य जो है ना उसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है सोहराय नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। पुरुषों के द्वारा आपका जो गाँव जवाव में जो गीत गाया जाता है उसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है टुसु गीत नृत्य एक है। एक क्या, प्रधान पुरुष महिला पुरुष टुसु गीत, तो ये एक प्रकारों का महिला प्रधान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है कि जेना एवं जापीन नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें आपका सत्य कथन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी की ऊपर का आपका ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है कौन सा नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यतः पंच प्रगना क्षेत्र में किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रास नृत्य जो है ना वही आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यतः पंच प्रगना क्षेत्र में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक संथाल जनजाति की पुरुष प्रधान नृत्य में शिकार हेतु तैयार करने का कार्य दर्शाया गया है। कार्य आपका दर्शाया गया है तो हुंडा नृत्य। ठीक, हुंडा नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है कि शिकारी के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है। किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है, तो हुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि इनमें से किस नृत्य को जदीरा नृत्य की भी संज्ञा दी गई है। जदीरा नृत्य की संज्ञा आपका दी गई थी तो डोडोंग। ठीक, डोडोंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस नृत्य में मादरबाद के साथ दो कतार बनाकर किया जाता है। किस नृत्य में आपका किया जाता है, तो ये आपका डोडोंग नृत्य जो है ना उसी में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है कि झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव के सामान्यतः नृत्य प्रदर्शित किया जाता है।
किया जाता है आप, तो सामान्यतः आपका जो नृत्य प्रदर्शित किया जाता है वो भदूरिया है, भदूरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। 98 में बोला निम्न में से किस नृत्य के अंतर्गत पांडु गीत गाया जाता है। पांडु गीत आपका गाया जाता है तो हल्का नृत्य के समय आपका गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इसमें बोला निम्न में से कौन सा नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका दोंगेड़ नृत्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोल रहा है कि दोंगेड़ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। दोंगेड़ नृत्य, तो दोंगेड़ नृत्य आपका पुरुष प्रधान का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इसमें बोले निम्न में से कौन सा नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घरों में किया जाता है। दोनों के घरों में आपका किया जाता है तो दोहा नृत्य जो है ना उसी को किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, इसमें बोल रहे निम्न में से कौन सा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा मांदर बजाकर बीज बोने के बाद मौसम परिवर्तन होने के धूल उड़ाकर किया जाता है। कौन सा नृत्य आपका किया जाता है, तो इसमें आपका किया जाता है धुड़िया नृत्य। ठीक, धुड़िया नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या बोल रहे हैं निम्न में से किस नृत्य का आयोजन अतिथि सत्कार एवं विभिन्न त्योहारों के दौरान भी किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हारियो नृत्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 104, इसमें बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा नृत्य कलश ले जाने के समय किया जाता है। कौन सा नृत्य आपका किया जाता है, तो कादरा नृत्य आपका जो कलश ले जाने के समय आपका किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, इसमें बोल रहा है कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। धुबिया, तो झारखंड में जो धुबिया है वो उसको नृत्य बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 106, इसमें बोल रहा है कि सकरात नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा किस माह में किया जाता है। किस महीना में आपका किया जाता है, तो ये आपका पूस के महीना में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, इसमें क्या बोल रहा है कि सकरात नृत्य में नृत्य से पहले पूजा किसकी पूजा की जाती है। नृत्य से पहले आपका, तो ये आपका घर के चौखट की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, इसमें बोल रहा है कि हारियो नृत्य निम्न में से किस महीने में किया जाता है। निम्न में से आपका किस महीने में आपका हारियो नृत्य किया जाता है, तो माघ के महीने में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या बोल रहा है कि झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या है, गीत है कि नृत्य है, भाषाएं हैं या फिर लिपि है। तो ये एक सभी प्रकार के नृत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बोल रहा है झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा आपका किया जाता है तो पमड़िया नृत्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 111, फगुआ नृत्य क्या है। तो फगुआ नृत्य क्या है, तो फगुआ नृत्य पुरुष प्रधान है। ठीक, पुरुष प्रधान है फगुआ नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें बोल रहा है कि बसंत उत्सव व होली के अवसर पर फागुन एवं चैत के संध्याकाल में किया जाता है। क्या किया जाता है, तो फगुआ नृत्य किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 113, इसमें बोल रहा है कि फिरकाल नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा यह नृत्य केरल में कलरी पायटू, हाँ पायटू के भांति मार्शल युद्ध नृत्य है। दूसरा यह नृत्य कृपन सुसुन से जन्मा माना जाता है। या तीसरा झारखंड का कलरी पायटू कहा जाता है, कलरी पायटू। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, इसमें बोल रहे फिर काल नृत्य निम्न में से किस समुदाय के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। तो हो जाएगा आपका भूमिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, इसमें क्या बोल रहा है कि मानभून छो केंद्र सिली की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी, तो ये आपका किया गया था 2011 में किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 116, इसमें बोल रहा है नटराज छो केंद्र सारिकला खरसमा की स्थापना कब की गई थी। कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2004 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 117, संगीत नाटक अकादमी कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालन चंदन क्यारी छो केंद्र बोकारो की स्थापना कब की गई थी। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो कब किया गया था, ये आपका किया गया था 2018 में आपका किया गया था।
ठीक, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक था झारखंड में लोक नृत्य, इसका आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो कल हम लोग दूसरा कुछ टॉपिक लेके आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।